यस, तो कैसे आप सब आशा होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। यस, आज क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, चलो उसको एक बेसिक से समझते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम होता क्या है, किसके बारे में पढ़ना है, क्या इसके बारे में पढ़ना है, कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको बायोलॉजी का कुछ आता भी नहीं हो तो पूरा एक जीरो से स्टार्ट करेंगे आपको। ठीक है, कि बायोलॉजी का जो मेन मतलब है ना उसको आपको बताएंगे। ठीक है, कि किस लिए बायोलॉजी पढ़ा जाता है। ठीक है, और किसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है मेरा क्या, जैव प्रक्रम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस है, प्रोसेसेस। ठीक है, अब सुनिए, ये नाम से नहीं लग रहा जैव प्रक्रम, जैव का नाम मतलब जीवन क्या होता है, जो वहां पर लिखा है मेरा ना ये चैप्टर का नाम जैव। जैव कहने का मतलब होता है जीवन। क्या होता है इसका मतलब, जीवन। मतलब जो मेरा जीवन हो वो कैसे चलता है। सर चलता थोड़ी है, तो हम लोग खुद चलवाते हैं ऐसे करके, देखिए तो चल रहा है ना, ये मेरा जीवन चल रहा है नहीं। जीवन चलने से कहने का मतलब आखिर आपका जो शरीर कैसे पोषण कर रहा है, मतलब कैसे आपका शरीर ये बढ़ रहा है, कैसे आप एतोगे थे तो फिर होगा इतना बड़ा होगा, कैसे हो रहे हैं, कुछ तो वृद्धि हो रहा, कुछ तो आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, आपका जीवन चल रहा है। आपका जो फेस है वो क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, आपका जो हेयर कैसे बढ़ रहा है, कुछ तो हो रहा है, कोई तो प्रोसेस काम कर रहा है आपको। उसी हिसाब से आपका ये सब क्या हो रहा है, आप ग्रो हो रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर घट रहे हैं, कितना घटता है। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। तो हम ये सिर्फ बढ़े की बात कर रहे हैं, घटेगा अब हम नहीं जानते हैं क्या है, घट रहा है वो लोग कहते घटता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे इसमें। ठीक है, चलिए। तो जैव करने मतलब जीवन। ठीक है, और प्रक्रम करने का मतलब होता है, प्रक्रम कहने का मतलब होता है क्रिया, मतलब कैसे हम लोग जीवन का क्रिया चला रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसे हम लोग आखिर जीवन में चल कैसे रहे। तो जाहिर सी बात है ना, भोजन से चल रहा है, हम अगर हम भोजन नहीं भी करेंगे तो कैसे जीवित रहेंगे, रहेंगे एक दो रहेंगे, 2 दिन 3 दिन, फिर ढलक जाएंगे। मतलब सीधी बात समझिए कि सबसे मेरा जो जीवन है किससे बना है, तो भोजन से। अगर भोजन नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, अब हम नहीं रहेंगे तो भाई साहब पता ही क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सीधी समझे कि जो मेरा शरीर है वो कैसे टिका है, तो भोजन से। अगर हम भोजन भी देखिए भोजन भी बहुत तरह होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर आप खराब भोजन खाते हैं आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लेकिन आपने वही अगर अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छा न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो आपका जो क्या होता है, स्वास्थ्य थोड़ा सा हेल्दी होता है, आप दूसरे थोड़ा सा अलग दिखते हैं। इसका कारण क्या होता है, मेन मुद्दा क्या होता है, भोजन पर। आप कैसा भोजन कर रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसे उसको लील रहे हैं कि चबा रहे हैं, मतलब सब पर डिपेंड करे। ठीक है, लेकिन सबसे मेन जरूरी होता है क्या, भोजन। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कैसे जीवित रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, जैव प्रोग्राम, वो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जो काम हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए किया जाता है। सर हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए क्या होता है, पैसा। नहीं भाई, आप पैसा ठीक है, पैसा आप कमा रहे हो कोई बात नहीं, ताकि पैसा से क्या कर रहे हैं, भोजन तो खरीद रहे हैं, कि खाली बस कपड़े पहन के घूम रहे हो तो नहीं ना, मैं तो भूखे मर जाएगा खाली। ठीक है, तो आप पैसा से कर क्या रहे हैं, भोजन खरीद रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है, भोजन पर। यानी कि अगर आप क्या कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, किसके लिए, पैसा के लिए। अब पैसा क्या कर रहा है, आपको भोजन दे रहा है, आपका क्या हो रहा है, शरीर को थोड़ा सा बढ़ा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है ना। ठीक, तो डेफिनेशन ही लिखा है, जो काम हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है। ठीक, अब इसका कुछ 4 तरह का होता है। ठीक है, मतलब हम लोग 4 तरह के पोषण लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है पोषण, फर्स्ट पोषण ही होता है। ठीक है, और दूसरा होता है श्वसन। ठीक है, और तीसरा आपने कभी नाम सुना होगा, परिवहन। नाम सुना है ना भाई, परिवहन करने मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि इधर उधर ले जाने के लिए। ठीक है, और सबसे लास्ट होता है क्या, उत्सर्जन। क्या होता है सबसे लास्ट, उत्सर्जन। ठीक है, हम चारों के बारे में पूरा एक डिटेल बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चारों को लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप वहां उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आखिर हमने जो भोजन खाया उससे होता क्या है। सर आपने तो बताया कि हाँ चलिए ठीक है, जैव प्रोग्राम होता क्या है, तो जो हम लोग खाना खाते हैं मेन जो खाना होता है उसी को बोलते हैं जैव प्रोग्राम। ठीक है, हो गया कोई बात नहीं। लेकिन सर जब हमने खाना खाया तो वो जाता कहाँ है, और सर जाता तो सर ठीक है, लेकिन मेन मतलब अंदर कहाँ जाता है। ठीक है, हमको पता जाता कहाँ है। ठीक है, आपको भी पता हो कहाँ जाता होगा, लेकिन ऐसे वो आखिर जो खाना खा रहे हैं उससे हो क्या है, तो उसने कुछ 4 तरह का स्टेज होता है, स्टेज करने और डांस करने वाले। ठीक है, मतलब 4 तरह के कुछ फेज बोल दो या फिर रास्ता बोल दो, उस जरिए से वो निकलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूट्रिशन, मतलब पोषण। अब पोषण शब्द सुनने से पहले ही हमें होता है कि आखिर आप किसी कोई खाना खा रहे हैं,
ठीक है, खा रहे हैं, तो उसमें नहीं लिखा होता है कि इसमें क्या है 90% पोषण है, ये है, ये फिर फलना टिकाना बहुत चीज भर देता है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, मतलब अब वैसा खाना खाते हैं, आप वैसा खाना खाते हैं जिससे क्या हो, हमें पोषण मिले, क्या मिले हमें, पोषण, पोषण करने मतलब हमसे ऊर्जा मिले, ताकत मिले, वैसा खाना आप लोग खाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं पोषण। यानी कि सबसे पहले क्या किया, हम लोग कोई खाना खाया, ठीक है, मतलब जैसे कुछ दाल लिया, ठीक है, दाल को पूरा ढकेत लिए, पूरा एकदम पूरा पेट में पार कर दिया, ठीक है, आखिर जो दाल हुआ उससे क्या होगा, सबसे पहले जो पोषक तत्व होगा, जो विटामिन ए या फिर बी कुछ भी होगा, वो क्या होगा, अलग छट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो अलग छट जाएगा, जब वो छट जाएगा तो उसी को बोलते हैं सेकेंड को रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन। मतलब जो हमने खाना खाया, जो दाल हमने पिया, वो कहाँ हुआ, इधर ही मुंह के अंदर से कहीं से कुछ पार हो गया ऐसे करके, ठीक है, निकल गया, तो वो कहाँ जाएगा, अमाशय के पास, वो क्या करेगा वहां से, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट भरा होगा ना, मतलब जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट चीज होगा ना, उसको छांट के निकालेगा भाई, फट ले तीर लगेगा, हमारे भाई ऐसे बोलता है लोग, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, रेस्पायरेशन, क्या बोलते हैं उसको, रेस्पायरेशन, ठीक है, हम बारिश बता देंगे, ठीक है, हर एक के बारे में पूरा एक डिटेल पढ़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं हम आपको हवा पढ़ा देंगे, ठीक है, बस एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लीजिए कि हाँ ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, बाकी तो इसका भी हर एक पूरा एक डिटेल जाएगा, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, चिंता नहीं लेना, ठीक है। सेकंड क्या है, सॉरी सेकंड बता दिया, थर्ड सॉरी, अब थर्ड क्या होगा, जब आपने दाल पी लिया, जो वहां से न्यूट्रिएंट उसने ले लिया, लेकिन वह लेके कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा लेके वो, तो पूरे शरीर में हमारा फैला देगा, क्या करेगा, हमारे पूरे शरीर में वो फैला देगा। सर फैलाने से मतलब नहीं समझा रहा, नहीं समझा, चलिए ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक चिट्ठी काटा इसे, जब हमने यहाँ कुछ से इसको मांस को ऐसे तीरा, तो दर्द महसूस हो रहा है, आखिर वो दर्द कहाँ गया भाई, मतलब हमें कैसे पता चला कि वो दर्द हो रहा है, तो ब्रेन ने फट मैंने सिग्नल दिया किस पर, हमारे ब्रेन को सिग्नल दिया कि क्या हो रहा है, हमारे इस हिस्सा में क्या हो रहा है, कुछ चोट या फिर कुछ महसूस हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ मेरे दर्द टाइप का हो रहा है, तो कैसे पता चला, मतलब हमारे जितने भी हाथ है, पैर है, हाथ है या फिर गोड़ सब है, एक कोई तंत्र से क्या होता है, कनेक्ट होते, जैसे तार नहीं होता है, बॉल से कनेक्ट होता है ना, ठीक उसी तरह हमारे जितने भी पार्ट है क्या हो, सब एक तंत्रिका तंत्र से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है हमको बताएंगे, बस इतना समझिए कि मेरा जितने भी शरीर क्या है, एक पूरा एक तार से, एक वायर से हर जगह कनेक्ट है, ठीक है, अगर आप यहाँ कुछ कीजिएगा तो आपको मतलब नीचे आप कुछ कीजिएगा तो आपको फट बनी सिग्नल आ जाएगा कि हाँ नीचे कुछ हो रहा है, ठीक है, तो इसी का यही मतलब हुआ कि इसका कहाँ गया, इसका इसका ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का, कि आपने जो दाल पिया, ठीक है, उससे हमने क्या किया, प्रोटीन निकाल लिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हर हमारे शरीर में हर जगह फैला देगा, कैसे फैलाएगा, तो ब्लड की सहायता से, ठीक है, या फिर आप जो सांस लेते हैं ना, उसके सहायता से भी फैला देता है, सांस लेने से मतलब जैसे आपने सांस लिया, ठीक है, तो वह कुछ हवा ही नहीं गया, तो भाई हवा क्या अगर पाइप के द्वारा नीचे जाएगा, तो जो पाइप में न्यूट्रिएंट फंसा उसको भी साथ में ढकेलते ले जाएगा, ठीक है। लास्ट क्या है, एक्सक्रिएशन, यानी कि उत्सर्जन, ठीक है, इससे क्या होता है, भाई आपने तो खाना पूरा दबा खा लिया, आखिर बाहर तो भी निकलना चाहिए, तो जो बाहर निकलता उसको बोलते हैं वेस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट पदार्थ, ठीक है, शर्म तो लग रहा है लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ाना तो है ना, इसलिए पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, चलिए बारी से हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है पोषण में, कि भोजन लेना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है, हमने बता दिया आपको, आप जो दाल पीजिएगा उससे क्या कीजिएगा, ऊर्जा प्राप्त कीजिएगा, ठीक है, चलिए सेकंड लिखा है क्या है, श्वसन, भोजन से ऊर्जा निकालना, भोजन से ऊर्जा निकालने कहने का मतलब जो आपने भोजन खाया उससे जो विटामिन होगा या फिर कुछ चीज होगा वो छाट के अलग निकालना, ठीक है। तीसरा क्या है, शरीर के अंदर पदार्थों का आना जाना, खून पूरे शरीर में O2 ले जाता है, ठीक है, आपको पता होगा भाई साहब खून क्या करता है, हर जगह मेरे शरीर में O2 को भी ले जाता है, ठीक है, खून तो ले जाता है ही, साथ में O2 भी ले जाता है, ठीक है। और लास्ट क्या लिखा है, उत्सर्जन में, कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं आखिर वो तो बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हर एक एक बारी से डिटेल से, ठीक है, सबसे पहले पहला स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिएशन, ठीक है, पोषण। अब पोषण क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, अब कहाँ पर होता है, ठीक है, पूरा एक डिटेल समझिए, चलिए चालू करते हैं उसको। चलिए अब समझते हैं पोषण के बारे में, ठीक है, पोषण करने का मतलब न्यूट्रिएशन ना, इसको अभी नहीं भूलिए, न्यूट्रिएशन स्पेलिंग, चलिए ठीक ठाक है। चलिए हमने आपको अभी बताया कि पोषण मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो, तो यहाँ पर सर लिखा है कि पोषण भी दो तरह का होता है। सर आखिर पोषण दो तरह कैसे हो जाएगा, हम तो भाई ये कहाँ से खाते हैं, ऐसे माने खा जाते हैं, उसमें कहाँ से दो तरह का होगा, तो होता है भाई, देखिए कैसे, देखिए पोषण भी दो तरह होता है, ठीक है, पहला क्या होता है स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। अब स्वपोषी क्या होता है, विषम पोषी क्या होता है, थोड़ा सा बस समझ लीजिए। आपने कभी नाम सुना है पेड़ का सर नाम तो सुनने की है पेड़ के ना,
तो आपने कभी ये सोचा कि आखिर पेड़ कैसे खाना बनाते हैं? पेड़ कैसे खाना बनाते हैं सर? वो तो पानी पीते हैं, खाना कैसे बनाते हैं? नहीं भाई, कोई जीव पानी नहीं पीता है, सब खाना अपना बनाता है। तो सर आखिर पेड़ कैसे खाना बना होगा? तो अगर आपने सेवन्थ या फिर सिक्स क्लास में पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो आपको पता होगा कि पेड़ कैसे खाना बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है पेड़ जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, वो भी खाना बनाते हैं। ठीक है, पढ़े हो तो शायद नहीं, कोई बात नहीं, तो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, उसी पढ़ाना है, हम पूरा उसको डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले तो हम क्या बता रहे थे पेड़ के बारे में। ठीक है, जो पेड़ होते हैं क्या करते हैं, वो स्वयं अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, या फिर कोई और भी पेड़ होते हैं, क्या होते हैं, वो लोग खाना नहीं बनाते हैं। मतलब जैसे एक पेड़ है वो खाना बना रहा है, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारा पेड़ होता है जिसमें से क्या करते हैं, वो लोग खाना बनाते नहीं है, खाना चुरा के लाते हैं। अब चुराने से मतलब वो लोग खाना अगर किसी का बन है ना, तो वहां से वो लोग ढाप देता है, फट में चुरा लेता है। वो लोग खाना बनाएगा नहीं, चुरा लेगा। ठीक है, ऐसे भी पेड़ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह आदमी भी है, वैसी होता है। थोड़ा सा बस लाइट कट के पता नहीं कैसे। चलिए लाइट थोड़ा सा कट गया था। चलिए हाँ, क्या बता रहे थे कि आदमी भी वैसा थोड़ा सा आलसी होता है। मतलब कोई लोग खाना बनाते हैं, कोई लोग खाना नहीं बनाते हैं। जानवर भी होते हैं ऐसे ना। जैसे अगर हम बिलाई की बात करें, तो बिलाई पता है वो लोग खाना बनाएगा नहीं, कहाँ से बनाएगा भाई, वो लोग कहीं भी नहीं करता खाना बनाने। क्या करेगा, अगर आपका कहीं खाना बना है तो ढाप देगा भाई, सट मारी। आप लोग सोचते हैं कौन खा गया हमारा खाना। तो ऐसे भी कुछ जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, स्वयं खाना बनाते नहीं है, किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह पोषण भी दो तरह होता है। ठीक है, कौन सा होता है, पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। ठीक है, सबसे पहले पहला के डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्वपोषी पोषण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। जब कोई जीव अकार्बनिक, अकार्बनिक कहने का मतलब, अकार्बनिक कहने का मतलब सिर्फ केमिकल। अब केमिकल भी क्या होता है, मतलब वो सिर्फ क्या करे, केमिकल चीजों से ही क्या करे, अपना खाना बनाए। केमिकल चीज कहने का मतलब ऑक्सीजन, CO2, N2, ये सब जितने भी होते हैं ना, गैस वगैरह। ठीक है, तो उससे खाना बनाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्या लिखा है, जब कोई जीव अकार्बनिक, अकार्बनिक कहने का मतलब हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, मतलब ये सब जितने भी गैस होते हैं ना, जो वातावरण में मिलते हैं, ठीक है, या फिर किसी और चीज से मिलते हैं, उसी को बोलते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक है, तो जब कोई जीव अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाता है, यहाँ लिखा है स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो सर आखिर हम लोग खाना तो गैस से तो नहीं बनाते हैं। सर गैस से बनाते हैं, लेकिन वो वाला गैस नहीं, आप जो बता रहे हैं। हम गैस की बात करें, मतलब CO2 हो गया, N2 हो गया, ये सब गैस से अगर जो जो लोग खाना बनाते हैं ना, उसी क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण। तो सर हम लोग तो ऐसे तो नहीं बनाते हैं, हम लोग तो सब्जियां, उसमें सब्जी होता है, उसमें दाल भात ये सब डाला होता है, उसमें कोई गैस तो नहीं मिक्स होता है, नहीं होता है ना। लेकिन जो पेड़ होते हैं, पेड़ जो हरे पेड़ होते हैं, उसमें क्या करते हैं वो लोग, इसी चीज से खाना बनाते हैं, यानी कि अकार्बनिक चीजें से वो लोग अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, सर वो कैसे बनाते हैं, हम बताएंगे। ठीक है, कैसे बताते हैं, फिलहाल हम इसी बताते हैं। ठीक है, जो पेड़ है क्या करेगा, उसका जो लीफ है, सबसे पहले क्या करेगा, सनलाइट लेगा। ठीक है, सनलाइट का मतलब सूर्य भगवान जी से अपना एनर्जी लेगा। फिर उसे CO2 मिलेगा। CO2 का होता है जैसे कहीं आग लग रहा है ना, तो उसका जो धुआं निकलता है, उसी को बोलते हैं CO2। ठीक है, तो कहीं से वो CO2 प्राप्त कर लेगा, और नीचे से H2 मिल जाएगा। नीचे से कहने मतलब उसका जड़ से, ठीक है, H2 मिल जाएगा, मतलब पानी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कुछ पोषण तत्व तो मिल जाएगा। अगर ये सारे चीज मिल जाएगा, और हल्का फुल्का ऑक्सीजन में, ठीक है, ये अगर सारे चीज मिल जाएगा ना, तो जो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, उसी से तो हम लोग ऑक्सीजन मिलता है। O2 कैसे O2 मिलता है आपको, इसी तरह जब वो लोग खाना बनाते हैं तो अपना O2 गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई मात्रा में। ठीक है, उसी से हम लोग जिंदा रहते हैं, वरना कब के तबला ऊपरे मिलते। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषक। जो कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे। ठीक है, हम लोग नहीं बनाते ना गैस वगैरह से। ठीक है, हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये अकार्बनिक पदार्थों से नहीं बनाते। ठीक है, चलिए सेकंड का लिखा है, डिफिनेशन क्या लिखा है, विषम पोषी पोषक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन। इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। सबसे पहले ये बात आ रहा है कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, क्या करता है वो, स्वयं नहीं बनाता है, और क्या लिखा है, और दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम बात करें बिलाई की, बिलाई, ठीक है, देहाती में उसको बिलाई बोलते हैं, लेकिन ऐसे बिल्ली बोलते हैं। अगर हम बात करें कैट की, बिल्ली का, ठीक है, तो बिल्ली क्या करती है, खाना बनाती है, नहीं भाई, खाना कहाँ से बनाएगी, वो नहीं बनाती है खाना। क्यों बनाती है, नहीं बनाती ना। कि आप देखें क्या, बिल्ली खाना बनाओ, नहीं बनाया है ना। ठीक, तुम लोग क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे हम लोग हो गए।
हम लोग क्या करेंगे, खाना वो लोग चुरा कर अपने ले जाएंगे, फट माने दूध पूरा पी जाएंगे, और हम लोग सोचते रह जाएंगे पता नहीं कौन दूध पीजिएगा, ठीक है। मतलब वैसे जीव भी हमारे यहाँ धरती पर निर्भर करते हैं, जो क्या है स्वयं खाना नहीं बनाते, किसी दूसरे से चुरा कर लाते हैं, या फिर किसी को मार कर या फिर पटक कर उससे खाना छीन कर खाते हैं वो लोग, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, विषम पोषी पोषण, ठीक है। तो पोषण में दो तरह होता है, कौन सा, स्वपोषी पोषण, जिसमें से क्या होता है, सिर्फ अकार्बनिक चीजों से खाना बनाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण, उसे कहते हैं जो क्या स्वयं खाना नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। निर्भर करने का मतलब वो लोग आलसी रहेगा, खाना बने भी नहीं खाएगा, हम दूसरे पर निर्भर रहेगा, पूरा जाएगा डॉन जैसा कहेगा, देखा नहीं है, शर्ट बनी खाने लगेगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो बहुत लोग कोढ़ी भी होता है, ठीक है। तो इतना पूरा बात समझ में आ गया आपको। चलिए बहुत बेहतर था, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नोट तो कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो हमने इसका डिफरेंस आपको बता दिया, पोषण में दो तरह होता है, स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण, ठीक है। अब विषम पोषी पोषण भी तीन तरह होते हैं, विषम पोषी भी तीन तरह होता है, वो कैसे सर, सिर्फ विषम पोषी की दोनों, नहीं सिर्फ विषम पोषी पोषण ही तीन तरह होता है, कहे सर इसमें भेदभाव क्या हो गया। तो आप देख पा रहे हो जो स्वपोषी का डेफिनेशन ही क्या हो रहा है कि जो अकार्बनिक चीज से अपना भोजन बने, तो भाई इसमें अकार्बनिक चीज से कौन खाना बनाता है, सिर्फ पेड़ पौधा को नहीं बनाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें बहुत सारे हो सकते हैं विषम पोषी पोषण, ठीक है, इसलिए तीन तरह होता है। कौन सा होता है ये विषम पोषी पोषण, तीन तरह होता है, ठीक है। अब ये कौन सा होता है हम पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है, बाकी को साफ कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, तो चलिए अभी आपको हम पता है कि जो विषम पोषी होते हैं क्या वो तीन तरह होते हैं। तो विषम पोषी तीन तरह होने का कारण ये है कि जैसे विषम पोषी का डेफिनेशन ये होता है, क्या होता है वो लोग स्वयं खाना नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये उसका डेफिनेशन था। वो भी अब तीन तरह का होता है, क्यों हम बता रहे, चले देखिए। सबसे पहले क्या होता है, हेलोजोइक पोषण, थोड़ा सा नाम अजीब है, हेलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलता हूँ, हिंदी में हेलोजोइक पोषण। अब ये क्या होता है समझिए, जब जीव भोजन खाकर, जब जीव भोजन एकदम पूरा खा लेगा, टाइट हो जाएगा, ठीक है, खाकर पचाकर और अवशोषित करने, नहीं सॉरी, करके ऊर्जा प्राप्त करता है, मतलब वैसा जीव जो क्या करता है, खाना को खाकर पचाकर अपना एनर्जी ताकत बढ़ाकर, उसी क्या बोलते हैं, हेलोजोइक पोषण, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, गाय और मनुष्य, ये दोनों क्या करते हैं भाई, अपना खाना खाते हैं, पचाते हैं और ताकतवर बनते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हेलोजोइक पोषण, ठीक है। सेकंड होता है क्या, सेप्रोफाइटिक पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये क्या होता है बस समझ, यहाँ लिखा क्या है, जब जीव मरे हुए और सड़े गले गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपने क्या देखा होगा कि जब कोई गाय या फिर बकरी मर जाता है ना, तो उसको एक बिक दिया जाता है, ठीक है। तो जब उसको बिकते हैं तो आने देखते हैं आवारे कुत्ते क्या कर उसको खाते हैं जाकर, ठीक है, या फिर कोई चिड़िया भी खाता है ना उसको। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक सड़े गले पदार्थों से अपना क्या कर रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग ना तो किसी से चुरा रहे हैं, ना किसी ना फिर अपने से बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहीं जगह देख रहे हैं बिगा कुछ, मैंने कि सड़े गले चीज से क्या कर रहे हैं, अपना वो भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या, सेप्रोफाइटिक पोषण, ठीक है। तीसरा क्या होता है, परजीवी पोषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरास्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसको समझते हैं क्या लिखा है, जब कोई जीव, जब कोई जीव दूसरे जीव के शरीर से भोजन लेता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, मतलब नहीं समझाया सर, हम समझा रहे। जैसे आपने शेर को देखा है क्या करता है, वो जब हिरन को शिकार करता है तो क्या करता है, उसका नुकसान करता है नुकसान, उसको पहले क्या करता है, वो लोग पहले मारता है उसको, क्या करता है, पहले उसको मारता है, तब उसका भोजन क्या करता है, मतलब उसका शरीर को खा जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो जो हिरन का जो शरीर था उसको नुकसान कर रहा है, एक तरह से मार ही दे रहा है, तो नुकसान क्या कर रहा है, मार ही दे रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, उसके जो शरीर से वो क्या कर रहा है, अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, ठीक है। या फिर जू को ले लीजिए, जू से क्या हो रहा है, बोलो हम जो जू लोग होता है क्या करते हैं, हमारे जितने बाल का जो न्यूट्रिशन का उसको खा जाता है, और हमारे जो कपार बोले या फिर बाल बोल सकते हैं ना, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और सेकंड पे होता है अमर बेल, वो भी नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाता है, ठीक है। बस इसी को बोलते हैं परजीवी पोषण, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी के जितने भी टॉपिक बच गया उसको अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा वीडियो लगा आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट, आज के लिए खत्म होता है।